डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन है एक अवस्था, एक स्टेट ऑफ माइंड जिसमें आपका मूड लो हो जाता है, आप बहुत स्लो हो जाते हैं। लेकिन ये स्लो होना एकदम से नहीं होता है, इसके पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा होता है। और उसी नेटवर्क में से हमने पिछले कुछ वीडियो में कोग्निटिव डिस्टॉर्शन के बारे में जाना, अर्थात सोच की त्रुटियों के बारे में जाना। अगर हमारे सोचने का तरीका गड़बड़ है, हमारी सोच नेगेटिव है या हमारा सोचने का जो पैटर्न है वो गड़बड़ है, तो हम डिप्रेशन की तरफ ही जा रहे हैं। आज एक और ऐसे ही पैटर्न की बात करेंगे। आप उसी पैटर्न के तहत सोचते हो तो भी आप डिप्रेशन में जाने वाले ही हो। आज के इस वीडियो में बात हम करने वाले हैं मैक्सिमाइजेशन की और मिनिमाइजेशन की। ये भी एक कोग्निटिव डिस्टॉर्शन है और इस कोग्निटिव डिस्टॉर्शन का इलाज भगवत गीता से कैसे होता है, ये भी आप इसी वीडियो में जानने वाले हो। तो सबसे पहले बात करते हैं मैक्सिमाइजेशन की। जैसे आपने टेलीस्कोप, दूरबीन नाम बहुत बार सुना हुआ है और उसका इस्तेमाल भी किया हुआ है। दूरबीन का क्या काम है कि दूर से चीजें दिखा देना। जो दूरबीन सोच लेते हैं, दूरदृष्टि इंसान होते हैं, वो अच्छी बात है दूरदृष्टि होना। लेकिन कई बार हम नेगेटिविटी में दूरदृष्टि सोच लेते हैं कि नेगेटिव ही होगा, जिसे पिछले वीडियो में फॉर्च्यून टेलर एरर कहा था कि नेगेटिव भविष्यवाणी कर लेना खुद के बारे में कि मेरे साथ तो बुरा ही होगा। तो वो है कि हम दूरबीन लगाए हुए हैं, दूर से उसमें से देख लेते हैं, भविष्य में देख लेते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में बात करेंगे टेलीस्कोप की, कि जिसके माध्यम से हम बड़ा करके देखते हैं, मैक्सिमाइज करके देखते हैं। तो जो डिप्रेशन में इंसान चला जाता है उसकी भी ऐसी सोच हो जाती है, वो जो नेगेटिव चीजें हैं उनको बड़ा करके देखता है और जो पॉजिटिव होता है उसे वो छोटा कर देता है, मैक्सिमाइज कर देता है। जैसे कोई भी आपके साथ पॉजिटिव घटना घटी, या लोगों ने आपको प्यार किया, या लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, केयर करते हैं, आपका ध्यान उस पर नहीं होगा। आपके साथ किसी ने थोड़ी बहुत गड़बड़ कर दी या थोड़ा सा गुस्से में कुछ कह दिया, आप उसको पकड़ लेंगे। अर्थात जो पॉजिटिव चीजें हैं उन्हें आप मिनिमाइज कर देंगे और जो नेगेटिव चीजें हैं उन्हें आप मैक्सिमाइज कर देंगे। ये एरर है कि पॉजिटिविटी को कम करके देखना और नेगेटिविटी को बढ़ा चढ़ा करके देख लेना, ये डिप्रेशन में की जाने वाली सबसे बड़ी गलती है। और यही भूल इंसान को जिंदगी में कहीं का नहीं छोड़ती है, क्योंकि डिप्रेशन में तो ये कोग्निटिव डिस्टॉर्शन होता ही होता है। आम जिंदगी में भी ऐसा देखा जाता है। जैसे आप एक घर में रहते हैं, घर वाले आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपको ऐसा ही लगता है कि मुझे कोई नहीं प्यार करता। जो नेगेटिव चीजें हैं आप उन्हें बढ़ा चढ़ा करके देखते हैं कि फलां दिन उसने मुझे ये गाली दी थी, फलां दिन इसने मेरा खाना खा लिया था, फलां दिन उसने मेरे कपड़े पहन लिए थे, फलां दिन इसने मुझे मोबाइल चार्ज लगाने नहीं दिया था। ऐसे करके आपने क्या है कि जो नेगेटिव चीजें हुई उन्हें बढ़ा चढ़ा करके दिमाग में सेव कर लिया है। और किसी ने आपको पैसे दिए, किसी ने आपको नहाने के लिए गर्म पानी करके दिया, या और बहुत सारा आपका ख्याल रखा, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें की, आप उन्हें भूल जाएंगे। उनको कहेंगे कि ये तो ऐसे ही है, ये करते तो नेगेटिव है, लेकिन गलती से कभी कभी पॉजिटिव हो गया, वो कोई बड़ी बात नहीं है तो ये नेगेटिव। अर्थात जो इस डिस्टॉर्शन के तहत सोचता है वो पॉजिटिव को तो ऐसे ही छोड़ देता है कि ये तो कुदरती हो गया, संयोगवश, वरना नेगेटिव ही होना था। अर्थात उनकी सोच इतनी खराब हो जाती है कि उनके साथ कितनी भी बड़ी पॉजिटिविटी वाली बात हो जाए, लॉटरी भी लग जाए, तब भी कहेंगे ये लॉटरी लगना तो तुक्का है, नुकसान तो पक्का होना है। लो अभी ये पैसे आ गए, इनको चोर ले जाएंगे, इनके ऊपर जीएसटी लग जाएगी, टैक्स लग जाएगा, बिजनेस करूंगा वो बर्बाद हो जाएगा, ये लॉटरी लगना बर्बाद हो गया ना, मैं ये लॉटरी लगना बुरा हो गया ना, इससे अच्छा है कि लॉटरी लगती ना। अर्थात उनको तो आदत है कि पॉजिटिव चीजों को मिनिमाइज करने की और नेगेटिव चीजों को मैक्सिमाइज करने की। ये आदत बहुत बुरी आदत है, इसको छोड़ना ही होगा। भगवत गीता में इसी आदत के ऊपर भगवान श्री कृष्ण काफी श्लोक कहते हैं। वो बार बार अर्जुन को यही कहते हैं कि इस संसार में जो है वो मैं ही हूं, मैं ही करने वाला हूं, तू करने वाला नहीं है। तेरे साथ क्या हुआ, क्या होगा, वो तेरे हाथ में ही नहीं है, वो मेरे हाथ में है।
अर्थात तू मेरे ऊपर छोड़ दे, शरणागति स्वीकार कर ले, सरेंडर कर दे। तो सरेंडर करने से कि जो हुआ आपके साथ, किसी ने अच्छा किया बुरा किया, उसको समर्पण कर दें, उसको भगवान कृष्ण को अर्पित कर दें, फिर देखिएगा आपके साथ अच्छा ही होगा। गीता सार में भी ये बताया गया है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। लेकिन जो डिप्रेशन वाले हैं वो यही सोचेंगे कि जो हुआ वो भी बुरा हुआ, जो हो रहा है वो तो महाबुरा हो रहा है, और जो होगा वो तो भयंकर बुरा होगा। तो आपको गीता समझ करके, जिंदगी में अप्लाई करके इस सोच की गलती से उबर जाना है, क्योंकि गीता में बहुत से श्लोक हैं, आप जब उन्हें पढ़ेंगे, उन्हें मनन करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। अगर आप मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से गीता को समझना और अप्लाई करना चाहते हैं तो आप गीता कोर्स का हिस्सा भी बन सकते हैं। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो भाई रोज रोज ही है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।